अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो आपने बैंक में जाकर अपना टैक्स पेमेंट किया होगा चालान नंबर 280 के द्वारा, लेकिन अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप टैक्स को आसानी से ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। यदि ITR भरते वक्त आपको पेएबल टैक्स दिखाता है तो आपको उसको जमा कराने के बाद में ही ITR को वेरीफाई करना है। तो यदि ऐसी नौबत आती है तो आपको ऑनलाइन टैक्स पेमेंट करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ये काम कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो टोटल टैक्स बन रहा है वो 94,788 है और आपने जो टैक्स पेड किया है वो 89,110 है। तो आपको जो है टैक्स लगभग 5,680 रुपये के आसपास चुकाना है। तो इसको आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे 5,680 रुपये का पेमेंट आपके निकल कर आया, यानी ये टैक्स आपको चुकाना है। तो यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ आप बैंक सिलेक्ट करेंगे, जिस भी बैंक से आप ये पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप वापस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में आपको ज़्यादातर जानकारियाँ भरी हुई मिल जाएगी। ये चालान नंबर 280 है। इसमें से आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के द्वारा जो भी ऑप्शन आपको पसंद हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और बैंक सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद में इसको ध्यान से देख लें कि आपके द्वारा भरी हुई जानकारी जो है बिल्कुल सही है, आपका पैन नंबर वगैरह। और इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद में आप यहाँ कैप्चा भरेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद वाले पेज में भी आपको कोई जानकारी भरनी नहीं है, आपको इसमें सिर्फ चेक करना है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सारी सही है, असेसमेंट ईयर वगैरह सारी चीज़ें सही है। और उसके बाद में आप यहाँ नीचे आई एग्री इस पर क्लिक करें और यहाँ सबमिट टू द बैंक इसको क्लिक करें। अब आप यहाँ इंटरनेट बैंकिंग या ATM कार्ड के ऑप्शन में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज़ करते हुए सबमिट पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ यूज़र ID और पासवर्ड भर के आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने नेट बैंकिंग का ऑप्शन चूज़ किया है। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपकी बैंक की डिटेल आ गई है। जो भी जिस भी नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट करना चाह रहे हैं वो यहाँ जानकारी आ गई है। इसमें यहाँ पे आप जो एक जगह टैक्स ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपनी जो राशि है, जितनी टैक्स आपको चुकाना है वो आप यहाँ भर देंगे। हमारा 5,680 रुपये आया था, तो इसको आप यहाँ से भर दें। और उसके बाद में नीचे की तरफ कंफर्म जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करें। इस पेज में कुछ जानकारियाँ दी गई है, उनको आपको नोट करके रखना है, जैसे BSR कोड और चालान की डेट और चालान नंबर वगैरह। आप यहाँ ओके पे क्लिक करें, आगे बढ़ें। तो इस पेज को भी आप ध्यान से देख लें। इस पेज में अगर आपके जो ज़रूरी चीज़ें हैं अगर वो उनको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अगर इसमें BSR कोड वगैरह है तो आप इसको ध्यान से देख लें और अपने पास नोट करके रखें, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको आगे काम आने वाली हैं। अब आपके पास में जो OTP आया है आपके मोबाइल नंबर पर, क्योंकि आपने लॉगिन करके नेट बैंकिंग में जो है आप पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ OTP आप भरें। और OTP भरने के बाद में आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, यहाँ पे आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। इन जानकारियों को भी अपने पास नोट करके रख लें। तो इस तरीके से आप अपना जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। आप चालान की कॉपी को PDF में प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं चालान की अपनी कॉपी को। इस चालान की कॉपी के ऊपर आपके जो है BSR कोड, चालान की डेट और चालान नंबर लिखे हुए हैं, तो आप इनको नोट कर लें। अब आप वापस उसी पेज पर जाएंगे जहां हमने पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक किया था। तो यहां से आप लॉग आउट कर दें और वहां पहुंच जाएं इनकम टैक्स रिटर्न के अंतिम पेज पर, इस जगह पे। तो अब आप यहां पे इस ऑप्शन टैक्स पेड वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टू टैक्स पेमेंट्स इस पर क्लिक करेंगे, शो डिटेल्स पर। और यहाँ ऐड अनादर कॉलम पर क्लिक करेंगे। ऐड अनादर
पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये BSR कोड, सीरियल नंबर ऑफ चालान, डेट ऑफ डिपॉजिट, ये तीनों चीज़ें जो आपके चालान में दे रखी हैं, वो चालान अभी भी जो आपने जमा कराया है ऑनलाइन, वो चालान में आप देख लें और यहाँ पे आप वो पेमेंट जितना आपने टैक्स चुकाया है वो भर दें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चालान नंबर किस तरीके के होते हैं, तो वो चालान नंबर आप यहाँ से भर दें और BSR कोड और जिस दिन आपने ये ऑनलाइन पेमेंट किया है उसकी डेट, ये सब सारी चीज़ें भरने के बाद में आप जितना पेमेंट आपने टैक्स के रूप में किया है वो भी आप भरेंगे। सारी सूचनाएं भरने के बाद में आप यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो चुकाया गया टैक्स है और आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो दोनों बराबर हो जाएंगी और प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ दोनों टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी दोनों ही कॉलम में जो है आपकी जो पेमेंट है वो बराबर आ जाएगी। प्रोसीड पर क्लिक करें तो अब यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 0, यानी कि अब आपको ना तो कोई टैक्स चुकाना है और ना ही आपको कोई रिफंड होगा। तो आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, ये पूरी प्रोसेस। अब आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करते हुए और अपने इसको ITR को वेरीफाई कर सकते हैं।